आपको सीधा माऊ लेकर चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, सुनिए। आप कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। लाखों लोग कोरोना से मरे हैं, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। भाइयों बहनों, जो लोग कोरोना से काल कलवित हुए, उनके प्रति संवेदना ये मानवता के प्रति संवेदना को व्यक्त करता है। लेकिन कोरोना प्रबंधन कैसे होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने देखा है। आज कोरोना प्रबंधन, भारत के कोरोना प्रबंधन की सराहना पूरी दुनिया कर रही है। और भाइयों बहनों, भारत के कोरोना प्रबंधन जिसमें फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन देती है। कोरोना की वाले लोग अपना हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे बताएं, इधर और उधर। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं मांगा किसी ने, तो सबको फ्री में मिला है ना। आप मुझे बताइए, क्या सपा बसपा की सरकार होती वैक्सीन फ्री में मिल जाती क्या? का पैसा ये लोग। और कोरोना वैसे कहर बर्बादी जैसे दुनिया के कई देश फ्री में वैक्सीन, फ्री में महीने में डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज का राशन भी दे रहा। 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और राशन के साथ दाल, तेल और नमक क्या 2017 के पहले भी मिलता था क्या? 2017 के पहले भाइयों बहनों यही राशन का पैसा सबके गुर्गे खा जाते थे। 2017 के पहले 2017 के पहले बहन जी का हाथी खा जाता था और गरीब देखता रह जाता था। भाइयों बहनों, आज फ्री में राशन, और अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो हमने तय किया मार्च के बाद जब सरकार की उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री रसोई से करवाएंगे। की महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी देंगे। और यही नहीं भाइयों बहनों, अभी तक बेटी के जन्म लेने पर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए होली और दीपावली में फ्री रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। की महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी देंगे। और यही नहीं भाइयों बहनों, अभी तक बेटी के जन्म लेने पर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 2017 में एक योजना प्रारंभ की थी, कन्या सुमंगला योजना। इस योजना में बेटी को जन्म लेने से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपया देते हैं। और भाइयों बहनों, हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, इस बार इस राशि को 15,000 से बढ़ा के 25,000 करेंगे। देखिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं था। अब हमारी सरकार, हमने तय किया है इस बार जब सरकार 10 मार्च के बाद बनेगी, हमने 17 में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की थी। पहले हमने 35,000 रुपए बेटी की शादी के लिए कन्यादान के लिए देते थे। हमने 19 में इस राशि को बढ़ा करके 51,000 किया। और आज भाइयों बहनों, हमने तय किया है 10 मार्च के बाद अब इस राशि को बढ़ा करके बेटी की शादी के लिए 1 लाख अनुदान देंगे गरीबों को। 1 लाख।
कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को मुफ्त में स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। ट्यूबवेल के कनेक्शन लेने वाले जितने भी हमारे अन्नदाता किसान होंगे, अगले 5 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको फ्री में ट्यूबवेल का कनेक्शन मिल जाए, फ्री में ट्यूबवेल में पानी का कोई खर्चा ना लगे उनको। हमने 5 साल में 5 लाख नौजवानों को नौकरी और 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा। और अगले 5 साल के लक्ष्य है हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, वर्तमान में हम लोग 1 करोड़ नौजवानों को, वह बीए कर रहा हो, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीटेक, एमई, एमटेक, नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई भी डिग्री ले रहा हो, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, उन सभी को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग को कंप्लेंट कर रही है। हमने तय किया है कि भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद अब इस संख्या को 2 करोड़ नौजवानों तक पहुंचाएंगे। टैबलेट, स्मार्टफोन 2 करोड़ नौजवानों को और डिजिटल एक्सेस उसमें फ्री देंगे। ये 1 करोड़ नौजवान, 1 करोड़ गरीबों को, वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को हम लोग वर्तमान में पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी ने इस पेंशन की राशि को बंद कर दिया था। हमारी सरकार ने बढ़ाया, बहाल भी किया, बढ़ाया भी, 12,000 रुपए सालाना किया। और अब हम लोग तय किए हैं कि हर निराश्रित बुजुर्ग को, निराश्रित महिला को और दिव्यांगजन को अभी हम 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। तो मऊ की घोसी से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश में 6वें चरण के मतदान होने हैं और लेकिन आज से ही 7वें चरण के लिए तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव मैदान में तमाम बड़े चेहरे हैं और चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे, जो ये कहते हुए नजर आए कि पिछले 5 साल में तमाम विकास जो किए गए हैं उसी तरह से आगे भी किए जाएंगे सरकार की तरफ से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।